Assalamualaikum. Today our topic is about kidney transplant. First of all, I will tell you about its definition. The replacement of patient's damaged kidney with donor's healthy मतलब है कि आपके पास जो पेशेंट की किडनी जो डिस्ट्रॉय हो जाती है कम्प्लीटली फेल हो जाती है मतलब काम करना छोड़ देती है तो उसको आपने किसी हेल्दी हेल्दी जो पर्सन होता है उसकी किडनी के साथ एक्सचेंज करना होता है। एक्सचेंज का मतलब यही कह लो कि आपने उसकी जगह रिप्लेस करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप उस किडनी को बिल्कुल ही रिमूव कर देते हो, आप उसके साथ ही वो किडनी लगाते हो क्योंकि वो तो किसी काम की नहीं होती है, लेकिन ये कि वो आपकी बॉडी के अंदर ही रहती है, लेकिन जो न्यू वन होती है वो भी अटैच होती है। आई विल शो इट टू यू। एंड स्टेज रीनल फेलियर का क्या मतलब है कि डायलिसिस डेली बेसिस पे होता है, रिपीट करते जाते हो और ये काफ़ी हद तक आपके पेशेंट के लिए अनप्लेन होता है। जाहिर सी बात है, एक वीक के अंदर जब आपको 2 दिन जाना पड़ेगा और डायलिसिस का प्रोसेस जो होता है वो 3 से 4 घंटों का होता है। अब 3 to 4 आवर्स एक पेशेंट ने लेटे रहना है और हफ्ते में ये 2 दिन काम होने हैं। 2 दिन जब ये काम हो रहा होगा डेफिनेटली वो थक जाएगा, वो तंग आ जाएगा। उसके लिए क्या है कि आप उसका किडनी ट्रांसप्लांट करवा दें किसी हेल्दी पर्सन से। किडनी ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो क्या होगा कि फिर आपके पास ईजी हो जाएगा काम करना। यहाँ पर इस तरह से मतलब ये कि आपको डेली बेसिस पे डायलिसिस नहीं करवाना पड़ेगा, ना पेरिटोनियल ना हीमोडायलिसिस। और दूसरी बात कि आपका पेशेंट जो होगा वो इजीली नॉर्मल लोगों की तरह लाइफ गुजार सकता है। हमारे अंदर अगर एक किडनी है और एक किडनी फेल हो चुकी है, इंसान नॉर्मल लाइफ गुजार सकता है। अल्लाह ताला ने हमारा सिस्टम ऐसा बनाया है कि एक किडनी फेल होने के बाद जो दूसरी किडनी अपना काम प्रॉपर्ली कर रही होती है। सेम केस है, अगर किसी पेशेंट के अंदर दोनों किडनी फेल हो चुकी हैं तो आप न्यू वन लगाएंगे, किसी दूसरे पर्सन की डोनेट की हुई किडनी को उसके अंदर लगा देंगे और उसका फिर काम प्रोसेस करवाएंगे। इस कंडीशन में क्या होगा कि वो इजीली अपनी लाइफ नॉर्मल पर्सन की तरह गुजार सकता है। किडनी डोनर्स के बारे में क्या है, किडनी में बी डोनेटेड बाय डिसीज डोनर और लिविंग डोनर। मतलब ये कि अक्सर ऐसा होता है कि जब इंसान की डेथ हो जाती है तो वो जाते हुए लिख के जाता है कि मेरे बॉडी पार्ट डोनेट कर दिए जाएं। जैसे ईदी थे, अब्दुल सत्तार ईदी, उन्होंने अपने तमाम कहा था कि जितने भी मेरे पार्ट्स हैं जो ठीक हालत में है मैं उन्हें डोनेट करता हूँ। इवन उनकी आइज भी डोनेट कर दी गई थी। इस तरह से क्या होता है कि वो डोनेट पहले ही वो नोटिस लिख देते हैं और उनकी चीज़ें डोनेट कर दी जाती हैं। और इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी भी चीज़ें डोनेट कर दी जाती है। एक्चुअली ये डोनेशन कैसे होती है कि जैसे इंसान की डेथ होती है उसके बाद तकरीबन आधे एक घंटे तक उसके तमाम ऑर्गन्स काम कर रहे होते हैं। इवन अलॉन्ग विद हिज ब्रेन भी काम कर रहा होता है। उसी टाइम पर क्या करते हैं डॉक्टर्स, उसे कट ऑफ करते हैं और अपने पास स्टोर कर लेते हैं केमिकल्स के थ्रू। फिर जब कभी कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसे उसकी ज़रूरत होती है तो वो उसे डोनेट कर देते हैं। इस तरह से होता है। अगर ऐसे ना हो, कोई डेड पर्सन के ना पड़ी हो, तो फिर क्या होता है कि कोई लिविंग कोई रिलेटिव, मतलब ये कि अगर ब्लड मैच नहीं करेगा, टिश्यूज मैच नहीं करेंगे तो वो काम नहीं पॉसिबल। तो क्या करेंगे, कोई रिलेटिव खासतौर पर पेरेंट्स या ब्रदर्स या सिस्टर्स, मतलब सिबलिंग्स या आपके जो आ जाते हैं डॉटर या सन, इनमें से कोई जो होगा कि आपके उसमें से आप किसी की भी किडनी ले सकते हो। जो डोनर होता है वो पॉसिबल है कि वो आपका रिलेटिव हो, लेकिन अगर वो नहीं भी हो रहा है लेकिन उसका ब्लड मैच कर रहा है, उसके टिश्यूज मैच कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो डोनेट कर सकता है। इसमें दो सिचुएशंस आ जाती हैं कि या तो आपका ब्लड भी मैच कर रहा हो और दूसरी बात कि आपके टिश्यूज मैच कर रहे हो। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट करवाने पड़ते हैं। पहले उन टेस्ट के अंदर आ जाता है कि क्रॉस मैचिंग हो रही हो, अगर मैच ना कर रहे हो तो डेफिनेटली वो डोनेट नहीं करते। अगर वो डोनेट कर देंगे, एक तो ये कि वो ऑर्गन फेल हो, मतलब ये कि वेस्ट हो जाएगा, किडनी जो ट्रांसप्लांट की होगी वो वेस्ट हो जाएगी क्योंकि वो मैच ही नहीं की। दूसरी बात ये कि उसके अपने अंदर जाके ब्लड की क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाती है और डिफरेंट डिजीज और भी काज हो जाती है। तो फिर इस वजह से नेक्स्ट पॉइंट आपका टिश्यू मैचिंग। आपके पास जो दे रहे हो प्रोटीन्स ऑफ डोनर और पेशेंट लाजमी मैच होनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं होंगी तो डेफिनेटली उसका कोई फायदा नहीं है डोनेट करने का। ट्रांसप्लांटेशन कैसे होती है? Donor kidney is transplanted in the patient's body and is connected to the patient's blood and regenerative system. आपके पास जब किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है तो किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर एक बात याद रखिएगा कि आर्टरीज और वेन्स आ रही हैं, वो ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रही हैं। इसके अलावा यूरेटर जा रहा है, वो यूरिन ट्रांसपोर्ट कर रहा है।
इसका मतलब है कि आपकी किडनी के अंदर ब्लड का सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम दोनों के साथ कनेक्टेड है आपकी किडनी। तो डेफिनेटली आपकी किडनी उन दोनों की प्रोटीन्स के साथ मैच करनी चाहिए। अगर नहीं कर रही है तो डेफिनेटली इट विल नॉट वर्क। सो नेक्स्ट है हमारे पास एवरेज लाइफ टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटेड किडनी। कहता है कि 10 to 15 ईयर्स तक ये आपके पास इजीली सरवाइव कर सकता है। जो ट्रांसप्लांटेड किडनी होती है 10 से 15 साल के बाद आपको या तो न्यू किडनी चाहिए होगी, या जो आपके पास किडनी है उसकी फेल होने के बाद आपको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा। इनकी ये भी परमानेंट काम नहीं है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का। परमानेंट सोल्यूशन क्या है कि आप पहले ही किडनी फेलियर से बचें, अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, अपनी डायबिटीज कंट्रोल करें। इसके अलावा आप लोग उसके जो गलत चीज़ें खा रहे होते हो आप उन्हें कंट्रोल करें। जो आपके पास मैंने इसके कॉजेज बताए थे उन पे उनको कंट्रोल करें। उससे क्या होगा कि आपके पास डेफिनेटली किडनी फेलियर ही नहीं होगा, और किडनी फेलियर नहीं होगा तो आपको ट्रीटमेंट्स नहीं करवाने पड़ेंगे। तो फेलियर ऑफ ट्रांसप्लांटेड किडनी के बारे में क्या है कि व्हेन अ ट्रांसप्लांट फेल्स द पेशेंट मे बी गिवन सेकंड किडनी ट्रांसप्लांट। इन दिस सिचुएशन द पेशेंट इज ट्रीटेड थ्रू द डायलिसिस फॉर सम इमीडिएट टाइम। वही बात आ गई, जब आपके पास 10 से 15 साल के बाद किडनी वो वाली भी फेल हो जाएगी तो या तो आपको डायलिसिस पर जाना पड़ेगा या दोबारा से किडनी किसी और से लेनी पड़ेगी। So definitely it's very difficult. So if you are want to avoid it, you have to care of yourself. प्रॉब्लम्स आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांटेड कौन कौन सी होती हैं कि ट्रांसप्लांट आप किडनी तो ट्रांसप्लांट कर रहे हो लेकिन ट्रांसप्लांट जिसे कर रहे हो वो रिजेक्शन हो जाए, मैचिंग ना हो, या अगर मैचिंग हो भी रही है, एक केस ऐसा है भी जिसे मैचिंग भी हो गई, सारे टेस्ट भी क्लियर हो गए, किडनी ट्रांसप्लांट भी हो गई, लेकिन एट द एंड वो किडनी 1 या 2 माह चली भी है लेकिन उसके बाद किडनी काम करना छोड़ दिया, अब वो इंसान इस टाइम डायलिसिस पर है। इस तरह से रिजेक्शन हो जाती है। इसके अलावा आप जिसकी बॉडी से ले रहे हो अगर वो आपकी उसकी बॉडी के अंदर तो वो ऑर्गन कंफर्टेबल है लेकिन आपकी बॉडी के अंदर वो ऑर्गन कंफर्टेबल नहीं है, तो क्या होगा, इन्फेक्शन कॉज हो जाएगा। इसके अलावा इन बैलेंसेस हो जाती है बॉडी में सॉल्ट्स की, जिसकी वजह से क्या होता है कि बोन्स के अंदर प्रॉब्लम आती है, बोन्स में पेन होती है और इसके अलावा अल्सर होता है। अच्छा, यहाँ पे है डोनर की किडनीज और रेसिपिएंट जिसे रिसीव करनी होती है। अब डोनर की बिल्कुल ठीक है, रेसिपिएंट की दोनों किडनी डिजीज है। ऐसी कंडीशन में मैं डोनर की एक किडनी कट कर रही हूँ और उसको मैं अटैच कर रही हूँ रेसिपिएंट की सिस्टम के साथ, किडनीज के साथ नहीं, सिस्टम्स के साथ। मतलब ये कि मैं उसे अटैच करूंगी आपके पास यूरेनरी सिस्टम के साथ और ब्लड के सिस्टम के साथ। आप एक चीज देखेंगे, मैंने किडनी को रिप्लेस वहां से उतार नहीं दिया, मैंने क्या किया कि इस किडनी को जाकर उसी सिस्टम में जरा नीचे करके अटैच कर दिया। सो इट्स पॉसिबल एक बॉडी के अंदर 3 किडनीज मौजूद है, लेकिन अगर जब ये भी फेलियर हो जाएगी मैं चौथी भी लगाऊंगी दूसरी साइड पर। ये था हमारा आज का टॉपिक, किडनी ट्रांसप्लांट। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी। थैंक यू।